हाँ। हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव टीचर नीट एंड पैरामेडिकल अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस के लिए जैसे महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रक्त यानी ब्लड में प्लाज्मा की प्रतिशत कितना होता है? रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत कितना होता है? देखिए, जो रक्त है ना, फॉर्मेट एलिमेंट और प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं। तो रक्त में फ्यूजन है कि प्लाज्मा की प्रतिशत कितना है? पहला है 40%, बी है 45%, सी है ना 50% और डी है 55%। सही आंसर क्या है बताना है। सही आंसर क्या है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? आपको पता है रक्त को दो भाग है, फॉर्मेट एलिमेंट और क्या, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का प्रतिशत, तो इसका सही आंसर है रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत 55 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो प्लाज्मा है उसमें जल का प्रतिशत पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है ना 90 से है ना 98%। दूसरा क्वेश्चन है 90 से 92%। तीसरा क्वेश्चन है 92 से 96% और चौथा क्वेश्चन है 94%। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर जो है इसका आपको 90 से 92% होता है और शेष जो होता है वह आपका प्रोटीन होता है, अदर मटेरियल्स होता है। तो प्रोटीन में कौन कौन होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन है ना, ये क्या है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ना, जो आपको है ना प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं। अदर न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी प्लाज्मा में उपस्थित रहते हैं। तो आप बताइए कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने का कार्य करता है? रक्त को जमाने का कार्य करता है। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को जमाता है? पहला है एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन और तीसरा है आपका हेपेरिन और चौथा है आपको फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन रक्त को जमाने का कार्य करता है, क्लॉट कराता है? जब बॉडी से रक्त बाहर निकलता है तो वह इस समय वह प्रोटीन क्या करता है? रक्त को रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा है? तो सही ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अब हम लोग आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है आपको, कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है? कौन सा प्रोटीन? क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कौन सा प्रोटीन जो है रक्त को जमने से रोकता है? कौन सा प्रोटीन? क्वेश्चन नंबर 4
है ना, कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को, कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, सी ग्लोबुलिन, और डी है हेपेरिन। डी में ऑप्शन है हेपेरिन। देखिए बच्चों, यह ध्यान से देखना है। अगर हम लोग फाइब्रिनोजेन पे आते हैं तो यह प्रोटीन क्या करता है? रक्त को जमाने का कार्य करता है। यदि हम लोग एल्बुमिन पर आते हैं तो यह हमारे शरीर में ऑस्मोसिस रेगुलेशन यानी प्रासरणीय दाब को बनाए हुए रखने में, शरीर का जो दबाव को बनाए हुए रखने में, है ना, भूमिका निभाता है एल्बुमिन। और ग्लोबुलिन हमारे रक्त के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो सही ऑप्शन आपका हेपेरिन है, जो एंटीकोगुलेंट है, जो रक्त को जमने से रोकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आते हैं, है ना। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो। पहला ऑप्शन है बोन मैरो। बोन मैरो को क्या कहते हैं हिंदी में? अस्थि मज्जा। जानते हैं बच्चों अस्थि मज्जा कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, है ना, यानी आप लोग मुर्गा खाए होंगे, उसके हड्डी के अंदर वाला जो लाल रंग का रहता है वही आपको अस्थि मज्जा है। और दूसरा ऑप्शन है स्प्लीन। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्प्लीन। और तीसरा ऑप्शन है लीवर। और चौथा ऑप्शन है आपको क्या? किडनी। बताइए आप सही आंसर कौन सा है? रक्त का जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। सही आंसर आपका है बोन मैरो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी के जीवन काल, लाइफ स्पान, है ना, जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? पहला ऑप्शन 30 डे, दूसरा ऑप्शन 120 डे, 6 में, है ना, 30 से 120 डेज, है ना। तो इस तरह से है। तो और फोर्थ ऑप्शन है ना, फोर्थ ऑप्शन है 40 से 100 डेज। तो कितना है? सही आंसर कौन सा है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 30 से 120। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होगा? आरबीसी यानी क्वेश्चन नंबर 7, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है ना लीवर, दूसरा ऑप्शन स्प्लीन, प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। और तीसरा ऑप्शन है बोन मैरो। और चौथा ऑप्शन है लिम्फोसाइट। 4 ऑप्शन है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो सही आंसर है स्प्लीन, प्लीहा में आरबीसी का मृत्यु होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर
नंबर 8 जो है ना, उस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, आरबीसी एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है? आरबीसी एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है? स्वस्थ कितना होता है? आरबीसी एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है? पहला 5 से 5.5 मिलियन, दूसरा 4 मिलियन, 4 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर माइनस क्यू, दूसरा है ना 6 मिलियन mm माइनस क्यू, सी ऑप्शन 3 मिलियन mm माइनस क्यू, बी 2 से 3 मिलियन mm माइनस 1। देखिए इसको घन मिलीमीटर, मिलियन घन मिलीमीटर भी कह सकते हैं, क्यूबिक पर mm भी कह सकते हैं, mm क्यूब। तो यह जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में टोटल आरबीसी कितना होता है? तो 5 से 5.5 मिलियन mm माइनस क्यूब में होता है, या घन मिलीमीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? किसके, किस जंतु के, किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? किसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर काउ, ऑप्शन नंबर है ना कैमल, और ऑप्शन नंबर 1 बकरी हो गया, गाय हो गया, ऊंट हो गया और घोड़ा हो गया। सही ऑप्शन कौन सा? किसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन ऊंट। ऊंट जो है, डल्ट ऊंट के जो है आरबीसी होते हैं, उसके केंद्रक में है ना न्यूक्लियस पाया जाता है। किसके केंद्रक, किसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं? तो ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टीपल न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं? मल्टीपल है ना, मल्टीपल माने एक से अधिक, एक से अधिक केंद्रक, केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? एक से अधिक केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी इस्नोफिल। कौन सा है सही आंसर? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का आकार इस तरह से होता है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, अधिकतम 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसलिए न्यूट्रोफिल में मल्टीपल न्यूक्लियस पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आते हैं, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? 10 में है प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? क्या है?
ऑप्शन नंबर ए रक्त को थक्का बनाना, थक्का बनाना। ऑप्शन बी रक्त को जमने से रोकना। ऑप्शन नंबर डी आरबीसी का निर्माण करना, निर्माण करना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन सही है कौन सा? तो ऑप्शन है रक्त को थक्का बनाना। रक्त को जमाने का कार्य जो है प्लेटलेट्स करता है, इसलिए हम लोग जो है 10 क्वेश्चन को जो है इस पे है ना अध्ययन किए बॉडी एंड फ्लूइड सर्कुलेशन में। और नेक्स्ट वीडियो और एक जो है हम बनाएंगे और इसी के साथ यह महत्वपूर्ण इस चैप्टर का क्वेश्चन जैसे आपको हो जाएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अधिक से अधिक वीडियो को हम आपको बना के डालेंगे। संपूर्ण 11 एंड 12 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, थैंक यू।